इतना चालाक दानव आज तक किसी ने नहीं देखा था। वह जमीन से मुट्ठी भर सूखी घास उठाता और उसे सिगरेट की तरह लपेट लेता, फिर आग जलाने के लिए किसी और के घर की छत ही उखाड़ डाली। अंदर रखा एक अंगीठी का टुकड़ा उठाकर उसे लाइटर की तरह इस्तेमाल किया। धुएं के गुबार में वह रास्ते में आए किसी के अनाज कोठार पर टिककर आराम से गेहूं टॉवर जैसी मुद्रा में बैठ गया। दानव के दिखाई देने की खबर से पूरे राज्य में दहशत फैल गई। लोगों को शांत करने के लिए राजा ने तुरंत एक इनाम की घोषणा कर दी, लेकिन कई दिनों तक कोई भी योद्धा आगे आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उधर जब राजा बिल्कुल निराश हो चुका था, तभी दर्जी की दुकान में एक छोटा सा दर्जी एक ही थप्पड़ में 7 मक्खियां मार गया। उत्साहित होकर वह चिल्लाया, अरे क्या तुमने कभी दानव मारा है? मैंने तो एक बार में 7 को मार गिराया। उसकी बात सुनकर आसपास के लोग डर के मारे भौचक्के रह गए और खबर तेजी से फैल गई। अगले ही पल दर्जी को राजा के सामने ले जाया गया। बूढ़े राजा ने जल्दी से पूछा, क्या तुमने सच में एक बार में 7 को मार दिया? दर्जी ने समझा कि बात मक्खियों की हो रही है, तो तुरंत हाँ कह दिया। फिर उसे साबित करने के लिए कुछ ऐसी नाटकीय हरकतें करने लगा कि उसे देखकर राजा के भी पसीने छूट गए। लेकिन उसकी बातें इतनी विश्वासपूर्ण लगी कि राजा ने तुरंत दानव को मारने का काम उसी को सौंप दिया। और जब दर्जी ने सुना कि उसे दानव से लड़ना है, हे भगवान, वह तो वहीं सुन्न रह गया। अपनी औकात जानने वाला वह तुरंत सफाई देने ही वाला था कि तभी राजा ने कहा, मैं अपनी बेटी तुम्हें सौंप दूंगा। दर्जी अभी कुछ समझ ही रहा था कि राजकुमारी दौड़कर आई और उसके गले लग गई। उसकी हालत और खराब कर दी। बेवकूफी में ही सही, दर्जी इस असंभव से मिशन के लिए राजी हो गया। लोगों की तालियों और जयकारों के बीच वह शहर के द्वार से बाहर निकला, पर जैसे ही द्वार बंद हुआ उसे हकीकत का एहसास हुआ और डर से कांपते हुए दरवाजा पीटने लगा। लेकिन अपने पीछे खड़े लोगों और अपनी प्रिय लड़की का चेहरा देखकर उसने खुद को संभाला और मजबूरी में दानव को हराने की यात्रा पर निकल पड़ा। पर वह आखिर था तो एक दर्जी, दानव से मुकाबले की उसकी क्या औकात। पहली ही भेंट में उसकी जान जाने वाली थी। दर्जी घबरा गया और जान बचाने के लिए भागने लगा। दानव उसके पीछे लगातार दौड़ता रहा। झील भी उसे रोक नहीं पाई। दर्जी आगे भाग रहा था, दानव पीछे। बचने के चक्कर में वह जल्दी से एक कद्दू गाड़ी में जा छिपा। उसे लगा कि जान बच जाएगी, पर दानव शायद थक गया था और पास की घास फूस की झोपड़ी के पास बैठ गया। और बदकिस्मती यहीं खत्म नहीं हुई। दानव को भूख भी लगी थी। उसने पास पड़े कद्दुओं को उठाकर खाना शुरू कर दिया, फिर कुएं को उखाड़कर 22 साल पुराना कैल्शियम कार्बोनेट बताकर पीने लगा। दर्जी को समझ आने से पहले ही अचानक आए पानी के तेज बहाव से वह दानव के पेट में पहुंच गया। सौभाग्य से उसने अंदर लगी रस्सी पकड़ ली, वरना तो पेट का तेजाब ही उसे घोल देता। बाहर आने के बाद उसने खुद को भूसे के ढेर में छिपा लिया। तभी दानव की फिर से तलब जागी। उसने सूखी घास उठाकर एक और सिगरेट बना ली, लेकिन जैसे ही उसने कुछ कश लिए, दर्जी धुएं से आधा मर ही गया। उसी समय दानव को उसकी मौजूदगी का पता चल गया। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। पर दर्जी ने छोटे कद और फुर्ती का फायदा उठाकर दानव का हाथ उसके कपड़ों में ही सी दिया, फिर रस्सी से उसे कसकर बांधा और जोर का एक झटका देते ही सैकड़ों टन का दानव जमीन पर गिर पड़ा, पूरी तरह काबू। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। राजा ने सोचा, अब तो पर्यटन का धंधा शुरू किया जा सकता है, और पूरे इलाके में पर्यटन उद्योग शुरू कर दिया, जिसका मुख्य पावर सिस्टम था दानव की सांसें।